नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रचना वॉइस में। आज की कहानी है आखिर क्यों बनी भतेरी माता पिता पर बोझ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भतेरी अपने मजदूर माँ बाप की 2 लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। 3 लड़कियों के पैदा होने से दुखी होकर उसके पिता ने उसका नाम भतेरी रख दिया था। भतेरी का अर्थ था बहुत, और भतेरी के माता पिता अब चौथी लड़की नहीं चाहते थे। खैर, भतेरी का नाम सार्थक हुआ। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन भतेरी अभी भी एक बोझ ही थी। जब भतेरी 6 वर्ष की हुई तभी उसका बाप मर गया। पिता की मौत के बाद घर में अब उसकी माँ सुनीता और दादी शांति ही थे, जो इन चारों भाई बहनों का भरण पोषण कर रहे थे। भतेरी की दादी शांति को आज भी बेटे की मौत से ज्यादा दुख ये था कि भतेरी का बाप अपने पीछे 3 लड़कियों को छोड़ गया था। वो अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुक्ति पाली, अब पता नहीं मेरी बुलावा कद होगी, कद भगवान इन नरकों से मुझे मुक्ति देगा। भतेरी ने लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की घृणा और दुत्कार ही सही। पति की मौत के बाद भतेरी की माँ सुनीता भी अब भाव शून्य हो गई थी। उसे भी अब अपनी 3 बेटियां जिम्मेवारी नहीं, बोझ ही दिखाई देती थीं। जब भतेरी 12 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफी रुपया भी लगेगा और परिवार में से ही किसी को अपना किडनी देना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ कहा था कि देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की के ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी तो भतेरी के लिए गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की माली हालत देख भतेरी के इलाज का पूरा खर्चा गांव वालों ने उठाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ समस्या पैसे की नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज आज भी भावनात्मक समाज है। कई व्यक्ति थे जो भतेरी के इलाज के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में कोई भी अपने शरीर का मज्जा देने को तैयार नहीं था। भतेरी की 65 वर्षीय दादी को भी आज अपनी जिंदगी के बचे हुए कुछ वर्ष भतेरी की जिंदगी से ज्यादा कीमती लगे। वो लड़की थी, इसलिए उसके परिवार के लिए उसकी जिंदगी बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटती भतेरी आज मर चुकी थी। घर पर काफी लोग जमा थे। सब भतेरी की माँ और दादी को डांडस बंधा रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रही थे। आज मृत भतेरी का चेहरा शांत था। उसने अपनी जिंदगी में बस अपने परिवार की दुत्कार सही थी और बाद के कुछ समय बीमारी की पीड़ा। लेकिन आज वो शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उसकी अंत समय में। एक बार उसे कहते सुना था, माँ, आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेता है, कुत्ता, कीड़ा, चूहा या डांगर। मैं तो डांगर या कीड़ा बन जाऊंगी, पर आदमी न बनूं। देखिए, जानवरों को तो पता ही ना होता उनकी औलाद में कौन सा लड़का कौन सी लड़की। आदमियों को पता ही होता है, फर्क तो बस। समाज अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन जितना बड़ा यह शब्द है उतनी ही बड़ी बड़ी कहानियां समाज और सामाजिक प्रथाओं से जुड़ी हुई है। इन्हीं कुछ सामाजिक प्रथाओं में एक प्रथा है बेटी को बोझ समझना। दहेज प्रथा की बड़ी बड़ी बेटियों में जकड़कर समाज आज इतना लाचार हो गया है कि जिन बेटियों को समाज लक्ष्मी का रूप समझता था, आज वही लक्ष्मी समाज को बोझ लगने लगी हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।